सही और सतक्ष ऐसी हम बोलने लगे। हमारे आचार्यों ने जन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने क्या होता है? अव्यक्त की अभिव्यक्ति। जन्म माने क्या होता है? किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं है जन्म माने। जन्म माने किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं। जन्म माने है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने इसका एक और इसके लिए शब्द है, बड़ा शब्द है, उत्पत्ति। उत्पत्ति माने जो अंतर छिपा हुआ है वो ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं उत्पत्ति, ऊपर आना। यानी अव्यक्त का अभिव्यक्त होना। दार्शनिक भाषा में करें तो अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यान्त अव्यक्त निधना केवल तत्व का परदेवना। इसलिए जन्म प्रादुर्भाव है, जिससे जन्म शब्द बनता है और जन्म धातु है। इसी से जननी भी बनता है, इससे जनक भी बनता है। जननी, जनक, जनि, जन्म, ये सब एक ही धातु सुनते हैं और उसका अर्थ होता है प्रादुर्भाव। जो अव्यक्त था अब अभिव्यक्त हो गया, जो अप्रगट था अब प्रकट हो गया। और इसीलिए इसके लिए दूसरा शब्द क्या है? प्रलय। प्रलय माने प्रकट के रूप में ना लीयते। अब जो दिखाई दे रहा था वो, और उसके लिए दूसरा शब्द है नाश। नाश माने दस अदर्शनी। अब वो नहीं दिखाई देता, तो जन प्रादुर्भाव है दस अदर्शनी। ये दो शब्द जो है इतने महत्व के हैं, जिसे सिद्ध करते हैं सत्कार्यवाद। इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद की सिद्धि में ये हेतु होते हैं और ये बताते हैं दुनिया में कोई नई वस्तु न तो पैदा होती है और न तो किसी पदार्थ का तत्वतः अभाव होता है। केवल उत्पत्ति और विनाश। उत्पत्ति माने ऊपर आना और विनाश माने अदर्शित हो जाना। बस यही होता है, दृश्य और अदृश्य। इसके लिए सांख्य शास्त्र ने शब्द का प्रयोग किया आविर्भाव। यहाँ जन्म जो है वो भी उसी का है और जन्म नहीं जो है वो भी उसी का है। इसलिए अजब व अजब कहा जाता है। अजब है परमात्मा। और ये जो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं, बहुत सूक्ष्म बात, उसको ग्रहण करो। यदि परमात्मा का आविर्भाव होता है तो उसको हम अज कैसे, आविर्भाव नहीं होता है कैसे कर सकते हैं? इसको जरा समझो आप। शरीर के माध्यम से चेतन का आविर्भाव हुआ। क्या सही में चेतन का आविर्भाव हुआ? क्या है? शरीर के माध्यम से जो चेतन आपको प्रतीत हो रहा है उसी का जन्म करते हो ना। तो जन्म किसका हुआ? आत्मा का। फिर गीता करना जाते मृत्युवा कदाचित भूतवान भूय। तत्वतः यदि देखा जाए तो उसका जन्म नहीं हुआ। अभिव्यक्ति तो हुई है लेकिन वो दृश्य रूप में नहीं है। दृश्य जगत तो प्रकृति का है, चेतन का नहीं। और प्रकृति का वो जो दृश्य है वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो आविर्भाव नहीं है, केवल संघात। इसीलिए उसके लिए विकार शब्द का प्रयोग होता है, जिसको मैं विवर्त करता हूं। देखिए कितना सुंदर उसका विश्लेषण है भी और नहीं भी। ये मकान बना हुआ है, इसमें परमाणुओं का संघात तो है लेकिन परमाणु स्वयं में किसी विकार को प्राप्त नहीं हुआ है।
परमाणु जो संघात दिखाई दे रहा है, ये परमाणुओं की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन परमाणुओं में मूलतः कोई विकार नहीं है। इसलिए वो जन्मा हुआ भी अजन्मा है और अजन्मा हुआ भी जन्मा है। जन्मा हुआ भी अजन्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो जैसा था वही और संघात रूप में वो जन्मा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसे पूछा जाए कि मूलतः क्या है, जन्मा है या अजन्मा है? तो श्रुति ने एक शब्द में कह दिया कि देखिए, अब ये देखने की दृष्टि है, तत्वतः जन्मा है और नामतः रूपतः वो जन्मा है, इसलिए द्वेवा ब्रह्मणे ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम। उस परमात्मा की ये दोनों रूप हैं, मूर्त भी अमूर्त भी। इसे ये नहीं कह सकते कि वो मूर्तम क्या अमूर्तम क्या, मूर्त भी वही है अमूर्त भी वही। इसलिए यहाँ पर ये आया कि प्रजापति चरत गर्भे अंतर अजाय मानो बहुधा विजाय थे, तो अजन्मा भी वही है और बहुत रूपों में जन्म लेने वाला भी वही। तो तत्वतः वो जन्मा नहीं, लेकिन स्वरूपतः तो हम देख रहे हैं या जान रहे हैं, इसलिए अजम वो जन्म लेते हुए भी अज है। अजम क्यों है? तो उसका कारण बताया, जो विभू अजम विभू विभू है, क्योंकि जहां कहीं हमें आविर्भूत पदार्थ दिखाई देता है वो एक सीमा में होता है, वो सीमा में ही दिखाई देता है, भूमा में नहीं दिखाई देता। दिखाई देता भूमा को हम नहीं देखते, किसको देखते हैं? सीमा। बात याद रखो, हम भूमा को नहीं देख सकते, सीमा को देखते हैं और सीमा को देख करके भूमा का अनुमान लगाते हैं। सीमा को देख करके भूमा की सत्ता का अनुमान लगाते हैं, वैसे भूमा को देखते नहीं। भूमा अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोचर है। जो उपनिषदों में नकारात्मक विशेषण लगा हुआ है परमात्मा के विश्लेषण में, वो भूमा के लिए, लेकिन वही भूमा ही तो सीमा में दिखाई देता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त विवच्च स्थित, वह अविभक्त होता हुआ भी विभक्त ऐसा दिखाई देता। तो दृश्य जगत जो है ये विभक्त ऐसा दिखाई देता है, इसमें कोई शब्द लेकिन विभक्त है नहीं। भेद बादल भा पड़े, भेद ज्यों सब सलिल के, बुध बर्फ बादल भा पड़े, क्यों सत असत्य प्रकाश साथ में वह आ। इसलिए यहाँ पर वो विभू है। यहाँ पर किसके लिए कह रहे हैं? भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप आदिदेव हैं, आप अज हैं, आप विभू। विभू होने से ये सारे के सारे वैभव किसके? विभू के। एक शब्द में मैंने संकेत दिया ऐसे है, तत्वतः कुछ भेदना, विभु विभव भेद त्रिकाल है। विभु और विभव, विभु का ही विभव होता है। तत्वतः कुछ भेदना, विभव भेद त्रिकाल है, पर ब्रह्म है ना बावरे तू ब्रह्म ही का लाभ। तो यहां पर यह बात समझाई गई कि विभू होने के नाते परमात्मा विभू है। विभू भूमा है, वह सीमा नहीं है, लेकिन सीमा के रूप में ही उसका हमें दर्शन होता है। इसके लिए उपनिषद की वो उपमा बहुत ही सटीक है। अग्निरेथई को घूर्णम प्रविष्ट
रूपम रूपम प्ररूपो बहुत ही अग्नि विभु है, लेकिन जब भी अग्नि का आपको दर्शन होगा तो भूमा रूप में नहीं होगा, सीमा में। लेकिन अग्नि कभी सीमा में नहीं है, नहीं रहती, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा में जो दिखने वाला है वो अग्नि का वैभव है, अग्नि का वैभव। इसलिए वैदिक विज्ञान में ये बात समझाई गई है, यहाँ पर अग्नि को शिशु के रूप में पैदा हुआ बताया गया है। अग्नि मंथन से जो अग्नि की ज्योति प्रकट हुई, वो कहा वो बच्चा पैदा हो। और तैतरीय उपनिषद में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, तो उसमें जहाँ पर स्त्री पुरुष के सहवास को यज्ञ कहा गया है, यज्ञ कहा गया, तो उस यज्ञ में उस संतान को ही प्रकट होने वाली अग्नि कहा गया। बड़ा सुंदर विवेचन है। अभी जो मैं बता रहा हूं समझिए कि अग्नि स्वयं में विभु है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसका वैभव है, जो हमें दृश्य रूप में दिखाई देता है वो अग्नि ने, अग्नि का वैभव है, अग्नि तो विभु है। और एक साथ अनंत स्थानों पर अनंत रूपों में प्रकट होने पर भी अग्नि की विभुता में कोई अंतर नहीं आता। इंडिया आर्य समाजियों के साथ कई दिन तक चली हो, मैं भी पहुंच गया वहां, मेरे एक मित्र थे, उलझे हुए थे उसमें, तो मैं भी पहुंच गया। तो एक आर्य समाजी क्या प्रश्न करता उनसे, तो ऐसे चादर लिया, ऐसे बिछा दिया, कहता परमात्मा व्याप्त है सर, ये समझ लो एक दुनिया है, ये परमात्मा इसमें व्याप्त है। जाते हैं पढ़ा लिखा करता विद्वान था, तो कहता देखो ये परमात्मा तो आ गया, अब तुम कहते हो परमात्मा अवतार दिया अयोध्या में, ये समझ लो कि ये जगह अयोध्या है, यहाँ परमात्मा अवतार दिया, ये प्रकट हो गया परमात्मा। कहता यहाँ जो खाली हो गया, तो कहता है कि यहाँ जो खाली हो गया, यहाँ उसमें क्या, यहाँ परमात्मा नहीं था। वो मेरे कहा, मेरे चित्त में वहाँ उन लोगों ने मुझे बुलाया तो कहा महाराज ये तो बड़े यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है सनातन धर्म का और तारदार को लेकर के। मैंने उसे पूछा, तो शास्त्री वो बड़ा तेज था, उसने पास दिया परमात्मा थले माइक आ गया, कहता हो तो हमने कहा अपना ये होता, अपना छोड़ पर कहा कि जैसे तुम्हारे घर में आग लग जाए, ऐसा अग्नि व्यापक है, कहता हाँ, मान लो तुम्हारे घर में आग लग जाए, बोला महाराज तो बोलो, कहा उस अग्नि की लपट जाएगी बहुत दूर तक। कितनी ऊंची लपट जाएगी, कल्पना करो, जितना बड़ा तुम्हारा मकान होगा उतनी ऊंची लपट जाएगी, जाएगी ना। तो कहता हम कहा जब इतनी ऊंची लपट जाएगी कितनी दूर की अग्नि समझेगी, कितनी दूर की अग्नि समझ करके उतनी ऊपर जाएगी। वो कहते अग्नि कोई वस्तु है जो समझेगी, हम कहा परमात्मा तेरा ये घुमा रहे कि समझ जाएगा। और सनातन में क्या बुझना हो, ताजा भारत लगे। अरे परमात्मा को अग्नि कहा गया, मैंने कहा हम कहा कहता है हम तो कुरान को प्रमाण नहीं मानते, तो वेद का, वेद में परमात्मा का पहला नाम अग्नि है। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ वेद है, वेद में ऋग्वेद मूल है, प्रधान है, प्रथम है, और ऋग्वेद के पहले मंडल का, पहले सूक्त का, पहले मंत्र का पहला शब्द ही अग्नि भले, यही सब हिंदू धर्म शुरू होता।
यदि अग्नि विद्या को जान जाए तो हिंदू धर्म को जान जाए। जो अग्नि विद्या को नहीं जानता वो हिंदू धर्म को नहीं जान सकता। तो वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म कुछ भी कहो, उसका कोई उसे हो ही नहीं सकता कि अग्नि विद्या को नहीं जाना। इसलिए अग्नि ही तो साकार और निराकार रूप में और है क्या? अग्नि कीड़े पुरोहित, ये पूरा हितम अग्नि ही तो साकार और निराकार रूप में और है क्या? अग्नि कीड़े पुरोहित, ये पूरा हितम जो दिखाई दे रहा सारा दृश्य, ये सब अग्नि के सिवा कुछ नहीं है। और अब वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया है कि दृश्य जगत अग्नि का परिणाम। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो रूट कॉज मेथड, जितना दृश्य जगत है ये सब किससे है? एनर्जी से। एनर्जी क्या है? अग्नि के सिवा। इलेक्ट्रॉनिक ही अग्नि है ना, इलेक्ट्रॉनिक को तोड़ने से एनर्जी का दर्शन हुआ उनको। और उन्होंने घोषणा कर दी कि एनर्जी के सिवा कुछ नहीं है। और आज से लाखों वर्ष पूर्व ऋषि ने घोषणा की थी अग्नि कीड़े को एकदम, जो पूरा हितम जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये अग्नि है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी को मैं महिमा करता। उन्होंने कहा अग्नि की बढ़िया और उपमा क्या होगी परमात्मा से? परमात्मा अग्नि है। और वे कहता है कि ये भेदो गुणम प्रविष्ट रूपम रूपम रूपों को अनेक रूपों में अग्नि इस गुण में व्याप्त होकर के अभिव्यक्त होता है। एक भूतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपों का और एक ही आत्मा समस्त रूपों में प्रकट होते हुए भी समस्त रूपों से बाहर भी सर्वत्र रूप से व्याप्त है। उसमें कोई अंतर नहीं, उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो विभू है। विभू होने के नाते वो भूमा है। तो भूमा सीमा में प्रकट होने पर भी अपने भूमापने से वंचित नहीं होता। इसी रूप से कृष्ण रूप में, भगवान रूप में, विभूति रूप में प्रकट होने पर भी उस परब्रह्म परमात्मा के वैभव में, विभुता में, के भूमापने में कोई अंतर नहीं है। तो अर्जुन उस परब्रह्म का चिंतन करते हुए, उसके भावस्वरूप का मनन करते हुए, वो प्रार्थना करते हुए परमात्मा के नाम से ही उनकी स्तुति की जाती है, क्योंकि नाम उनके गुणवाचक है, महिमावाचक है। तो परमात्मा के नाम से परमात्मा की स्तुति होती है कि माने महिमा का गान। परमात्मा के नाम के माध्यम से परमात्मा की महिमा का गान होता है, महिमा का अवबोधन होता है। तो इस श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा के महिमा का वर्णन करने के लिए उनके विभिन्न नामों का प्रयोग किया है। परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम। ये परमात्मा के नाम भी है और परमात्मा के महिमा के अवबोधन है, परमात्मा की स्तुति भी। आगे आहु स्वाम ऋषय सर्वे, सर्वे ऋषय स्वाम आहु। इसी नाम से, इन्हीं नामों से समस्त ऋषि लोग आपको पुकारते। और केवल ऋषि ही नहीं, देवर्षि अथॉरिटी है, ये ऋषि अथॉरिटी है। ये ऋषियों मंत्रद्रष्टार, तत्वद्रष्टार, व्याख्याचार्य ने कहा ग्रेसन से इस ऋषि जो समस्त विश्व को यथार्थ रूप से देखता हो, समस्त तत्वों का जो मूल तत्व, सूक्ष्मतम तत्वों का जो दृष्टा है, वही ऋषि है। नृत्य में बड़ी सुंदर व्याख्या की, सूक्ष्मतम तत्वों का जो दृष्टा है वो ऋषि है। और उस ऋषि, उन ऋषियों के द्वारा, एक ऋषि नहीं, विषय आहु स्वाम ऋषय सर्वे ऋषय, संपूर्ण ऋषि आपको इसी नाम से पुकारते हैं, इन्हीं शब्दों से पुकारते हैं। और देवर्षि नारद तथा, और देवर्षि नारद भी, नारद अथॉरिटी है सत्य विज्ञान, लेकिन जितनी दुर्गति नारद शब्द की चीज है, कोई सुगम खोरो चंद्र जान है नारद। अच्छा, नारद को पुराणों में त्रिशूल का,
शुरू करने, करते भी हैं लेकिन वो अथॉरिटी है, वो सामान्य ऋषि नहीं और देवर्षि है, ब्रह्मतत्व से ज्ञाता है। अच्छा, उसमें एक बात और मैं बताऊं कि नारद जो है ये व्यास के गुरु नारद और वाल्मीकि के गुरु नारद हैं। तो नार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो नारद शब्द का यथार्थ अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान दान दे उसको नारद है। ज्ञान दाता का नाम नारद, और यहाँ पर देवर्षि नारद था। और अस्तो देवलो व्यास, असित देवल जो हैं वो भी यही कहते हैं। तो कई पुराणों में असित विशेषण है देवल का, असित विशेषण है देवल का। और असित जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, कई पुराणों में हुआ है। ब्रह्मांड पुराण में हुआ है, 3 पुराणों में है असित शब्द देवल के विशेषण के रूप में। हाँ, और 2 जगह पर असित और देवल अलग अलग ऋषि माने गए हैं 2 पुराणों में। महाभारत में भी एक जगह देवल का विशेषण के रूप में के रूप में असित शब्द का प्रयोग, वहां भी अस्तो देवल के कहा गया। तो यहाँ पर इसमें आचार्यों का मतभेद है कि असित और देवल अलग अलग हैं या देवल का ही जैसे पुराणों में कर्म मिलता है, असित उनका विशेषण। तो अधिकांश ने यही स्वीकार किया है पूरा जो उदाहरण देकर के कि असित जो है वो देवल का विशेषण है। लेकिन कई आचार्यों ने ये स्वीकार किया है। तो लेकिन जहाँ पर ये बताया गया है वहाँ पर असित और देवल दोनों को कश्यप गोत्री बताया गया है, कश्यप गोत्री। तो वहाँ पर हमें कोई इतराज नहीं, असितो देवलो, क्योंकि ये दोनों एक ही रूप में प्रयोग हुआ है तो विशेषण भी हो सकता है और अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। मैंने तो कई आचार्यों को भिन्न भिन्न इसमें मत देखे हैं। तो अब इसको किसी रूप में स्वीकार किया जाए। तो इसमें अलग अलग मंतव्य है। एक ने कहा है कि नहीं है, एक ने कहा है तो क्या किया है। तो एक ने यही कहा, यही आचार्यों ने अस्तो देवल, अष्ट देवल, आचार्य शंकर ने भी अष्ट देवल दोनों माना। लेकिन इसमें हनुमान जी ने तो अष्ट देवल अलग दोनों। हनुमान जी जो मानते वही तुम्हें मानता उन्होंने ऐसे व्याख्या की अष्टदेव। तो अष्टदेवलो व्यास स्वयं केवल ब्रह्मीषि ने, और व्यास जो असित ने, देवल ने, व्यास ने और आपने भी स्वयं मुझसे यही बात कही है। क्या कहिए, यही जो ऊपर पर ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुषम शास्त्र आहुस्वाम से सर्वे देवर्षि नारद तथा अस्तो देवलो व्यास स्वयं देव ब्रह्मीषि। अब इस श्लोक की सीधे व्याख्या कर। आज अब प्रार्थना होगी, और प्रार्थना से पहले मैं आप लोगों से एक बात बता रहा था
आज तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और स्वामी जी ने कल कृपा करके एक और भगवान के नाम, भगवान की महिमा के अवबोधन, भगवान के नाम, भगवान की महिमा के अवबोधन। यद्यपि भगवान का कोई नाम नहीं है, फिर भी शास्त्रों में, ऋषियों में परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन करते हुए उनके अनेक नामों की कल्पना की। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, फिर भी भक्तों की अभिक्षा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अनेक रूपों की कल्पना की। परमात्मा के उसी नामों का चिंतन करते हुए भक्त प्रवर अर्जुन उनकी महिमा का ज्ञान करें। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, भगवान आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, आप परम हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप आदिदेव हैं, आप अजन्मा हैं और आप विभु हैं। विभु माने सर्वव्यापी, भूमा अनंत, विभु शब्द का अर्थ होता अनंत। आप विभु और ये जगत जो है आपका वैभव, जीव जो है वो आपका वैभव है। सत्यतो कुछ वेदना विभव वेद काम है। सत्यता भेद न होते हुए भी आप विभु है, यह आपका विभव है। ऐसा भेद बना ही रहता है। कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि ये सृष्टि नहीं है। इसलिए प्रभु का वैभव तो नित्य है और नित्य ही है। जैसे प्रभु नित्य है वैसे उनका वैभव नित्य है। आदि देव अयम देव। और ये मैं नहीं कह रहा प्रभु, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, सर्वे ऋषय तथा देवर्षि नारद असित देवन व्यास स्वाम आहु। ऋषियों मंत्रदृष्टा तत्वदृष्टा, जो तत्व के दृष्टा है वो ऋषि है। और उन ऋषियों का जो दर्शन है वही श्रुति है, वाक्यम श्रुति। जो ऋषियों का देखा हुआ सत्य है
उस सत्य से संबंधित जो उनका कथन है उसी को वेद कहते हैं। ऋषियों ने सत्य को देखा, देख करके उसका कथन किया, प्रवचन किया, और उनके प्रवचन को ही वेद कहते हैं, जो कि परम प्रमाण माना गया। प्रत्यक्षदर्शी की बात ही परम प्रमाण हो सकती है। तो ऋषिगण जिन्होंने आपके यथार्थ स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा कहा है। और उन ऋषियों में से प्रधान ऋषियों का नाम ले रहा है। देवर्षियों में नारद श्रेष्ठतम, देवर्षि नारद तथा, और मुनियों में व्यास श्रेष्ठ है, मुनि नामक व्यास। महर्षिणाम भृगुवहम, अपने इन विशिष्ट स्वरूपों का वर्णन प्रभु आगे करें। अर्जुन कहता है कि तमाम ऋषि लोग और यहाँ तक कि देवर्षि नारद और महर्षि असित, देवल, व्यास, इन सभी ऋषियों ने आपको इसी प्रकार से आहुस स्वाम ऋषि सर्वे इन्हीं नामों से संबोधित करते हैं, आपके इन गुणों का चिंतन करते हैं। असित और देवल ये दो हैं या एक के नाम है, इसलिए भिन्न मत है। कल भी मैंने बताया था कुछ आचार्य